हाय एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सिर्फ इसी साल नहीं, आने वाले हर साल में स्वस्थ रहिएगा और अपनी लाइफ को फुल एंड फुल एंजॉय कीजिएगा। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए, ये पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसा कि पिछले 2-3 वीडियोस में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही थी कि कफ को कैसे हम घरेलू उपचार से भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो जो था वो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन जो कफ के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ उस पे बनाया था, और मैं अपने पेशेंट को कुछ घरेलू टिप्स भी देती हूँ जिससे कम से कम 50% तो उनका जो कफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही जाता है। तो आइए इस वीडियो में मैं बताती हूँ ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स जो घरेलू आप समझते हैं घरेलू, बट ये इतने फ़ायदेमंद हैं कि आप अगर इसको करते हैं और साथ में मेडिसिन लेते हैं तो आपका खांसी जो है वो कहाँ छू मंतर होगा ये आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे। और ये जो घरेलू टिप्स मैं बताने जा रही हूँ ये मैंने आजमाए हुए हैं अपने खुद के फैमिलीज़ के ऊपर भी, अपने पेशेंट्स के ऊपर भी, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family, working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 20 years. तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है गार्गल की। आपने सुना भी होगा अपनी दादियों से, अपनी मम्मी से घर में कहते हुए कि बेटा गार्गल कर लो, बेटा गार्गल कर लो। तो गार्गल, सचमुच गार्गल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कफ को बहुत हद तक कंट्रोल करने के लिए। तो आप गार्गल कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पैथी में यानी होम्योपैथी में फाइटोलेका बेरी का एक मदर टिंचर आता है। आप या तो उसके फ्यू ड्रॉप्स यानी कि 5-6 ड्रॉप को पानी में डाल दीजिए और उससे भी आप सुसुम पानी में डाल के आप गार्गल कर सकते हैं। गार्गल जो करना है वो गले को ऊपर उठा के और ऐसा करना है कि जो पानी है आपका वो गले तक कम से कम आए। ऐसा नहीं कि कुल्ला कर रहे हैं, मुंह में ही आपका पानी रह जा रहा है, तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। दूसरा चीज़ गार्गल कर सकते हैं आप फिटकिरी के पानी से। फिटकिरी जो आता है ना, जो जैसे कि आप किसी भी परचून के दुकान में आप खोजिएगा, मतलब कि ग्रोसरी के दुकान में आप जाइएगा तो आपको फिटकिरी मिल जाएगा। तो उसका जो पीस होता है उसका छोटा सा टुकड़ा आप क्या कीजिए कि मतलब कि एकदम छोटा सा, समझ लीजिए एक मटर के दाने के से भी कम छोटा, आप फिटकिरी को क्या करिए कि सुसुम पानी में डाल दीजिए। जब वो अच्छे से घुल जाए ना तो आप उससे गार्गल करिए। उससे भी जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो बहुत हद तक आराम हो जाता है। ये जो फिटकिरी का पानी है ये आपके टूथ एक में भी बहुत काम करेगा। अगर दांत में कहीं पर दर्द है या मसूड़े में कहीं पर प्रॉब्लम है, मुंह के अंदर कहीं पर है जैसे छाला है या इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें भी गार्गल ये फिटकिरी वाला बहुत काम आता है। क्योंकि फिटकिरी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है और कोई भी इन्फेक्शन को वहाँ पे ख़त्म करने की ताकत रखती है। उसके बाद आप गार्गल कर सकते हैं टर्मरिक एंड साल्ट को मिलाकर। ये टर्मरिक यानी कि हल्दी और नमक, तो 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक को आप पानी में मिला लीजिए सुसुम पानी में, और उससे भी गार्गल कीजिए। वो भी बहुत हद तक आपको फ़ायदेमंद है। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि जिंजर का जूस यानी अदरक का जूस 1/2 चम्मच से भी कम आप लीजिए और 1/2 चम्मच आप उसमें मधु मिला लीजिए, और उसको भी खाने से बहुत ही हद तक आपकी खांसी कंट्रोल हो जाएगी। जिंजर का, अदरक का हलवा भी बनाया जाता है बहुत घरों में। जो हमारी माँ है, दादी हैं, वो अदरक का हलवा बनाती हैं और उसमें से आधा से कम 1/4 चम्मच दिया जाता है। बच्चों को भी दिया जाता है और बड़ों को भी दिया जाता है। लेकिन अदरक कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है उन लोगों को जिसे बवासीर की प्रॉब्लम है या पेट संबंधी प्रॉब्लम रहता है, पेट उनका गर्म रहता है, तो जिंजर थोड़ा सा उनको नुकसानदेह हो सकता है। तो वैसे लोग जिंजर का इस्तेमाल ना करें, बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2-3 दिन में जब खांसी कम हो जाए तो इसे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सबसे बहुत ज़रूरी जो आप काम कर सकते हैं वो है तुलसी का पत्ता और 2-3 काली मिर्च की गोली यानी काली मिर्च के दाने। तो तुलसी का 5-6 पत्ता ले लीजिए और 2 या 3 आप काली मिर्च ले लीजिए और उसको आपको
मुंह में रख के और धीरे धीरे सलाइवा के साथ में उसको चूसना है और उसको खाना है। तो ऐसा नहीं कि घोट लेना है, उसको धीरे 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 करके आप चबाएंगे जब, तो उसका रस ऑटोमेटिकली आपके सलाइवा के साथ मिलके और आपके इन्फेक्शंस को कम करता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर सर्दी है, खांसी है, कफ एंड कोल्ड है, तो उसके लिए आप स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। तो उसमें हमारा जो यूकलिप्टस का जो ऑयल है वो बहुत काम करता है। सिंपली आप भाप भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक आपको आराम हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें 2-3 बूंद अगर यूकलिप्टस ऑयल का मिला देते हैं आप, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपका जो सांस संबंधी प्रॉब्लम होता है वो भी बहुत हद तक आराम हो जाएगा। एक जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो मेरी माँ के द्वारा बताया हुआ ये टिप है और मैं फॉलो करती हूँ अपने बच्चों के लिए भी, अपने पेशेंट्स के लिए भी, वो है गाय का घी। गाय का घी आप जो अगर पुराना हो, प्योर गाय का घी अगर आपके पास बहुत पुराना है, 10 साल 5 साल पुराना अगर आप रखे हैं, रखना चाहिए इसको। नहीं है तो आप अभी से ही रख दीजिए, 5 साल 10 साल के बाद ये पुराना हो जाएगा तो वो आपके काम आएगा। तो उसको आप क्या करना है कि सोते समय अपने चेस्ट रीजन में पूरे अच्छे से उसको लगा देना है और उसको गर्म चीज़ से ढक के रात भर छोड़ देना है। उससे क्या होगा, जितना भी कफ है आपका जमा हुआ वो बाहर निकल जाता है और सुबह आपको बहुत ही चेस्ट में रिलैक्स महसूस होगा, बहुत ही हल्कापन महसूस होगा। सरसों का तेल आप नाभि में लगा सकते हैं, अम्बिलिकल रीजन में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम है वो भी कम होता है इससे, जैसे कि स्किन फट जाता है ठंडे के दिनों में बहुत ज़्यादा, वो भी कम होगा और खांसी में भी बहुत आराम होगा। तो ये 2 काम आप कर सकते हैं। दोनों मैंने आपको 3-4 जो काम बताया है वो सारे काम आप कर सकते हैं। साथ में आप एक और चीज़ ले सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं। काढ़ा आप बना सकते हैं तुलसी पत्ता, गोल मिर्च का, साथ में इसमें अदरक डाल सकते हैं और ऊपर से नींबू का रस डाल के इसको आप पी सकते हैं। इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, इम्यून सिस्टम जब मजबूत होगा तो आपका कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में नहीं प्रवेश करेगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन जो होता है, अजवाइन को थोड़ा सा काला नमक मिला के आप काढ़ा बना लीजिए और उसको भी आप सुबह सुबह ले सकते हैं। तो ये 2 काढ़ा भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उसके बाद दालचीनी जो है, दालचीनी भी बहुत फ़ायदेमंद है, आपके एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है वो, और साथ में आपका जितना भी फ्री रेडिकल्स है बॉडी में उसको भी निकालने का काम करती है और आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। तो दालचीनी को भी आप या तो काढ़ा में मिला सकते हैं, जो पहले आप काढ़ा बनाने के लिए मैंने आपको बताया उस काढ़े में भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसको अलग से भी पानी में फूलने के लिए रात भर छोड़ दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर लीजिए। तो दालचीनी भी बहुत अच्छा उपयोगी है। तो इन सारी चीज़ों को एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर आप अपना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके अनुसार कोई वीडियो या कोई जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।